युगल सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। किशोरी जी के चरणों में सादर प्रणाम। तीसरा अध्याय। ज्ञान यज्ञं करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्ज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थ प्रयत्नतः। श्री नारद जी ने कहा, हे कुमारो, अब मैं भक्ति ज्ञान तथा विराग के स्थापनार्थ सुखदेव जी द्वारा कथित भागवत शास्त्र की कथा से उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। वह ज्ञान यज्ञ मैं कहाँ पर करूं, वह स्थान आप मुझसे कहिए तथा भागवत की महिमा का वर्णन कीजिए। श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन सुननी चाहिए और इसकी क्या विधि है, सो भी मुझसे कहिए। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, सुनिए, आप विवेकी तथा विनम्र हैं, हम आपको स्थान बतलाते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नामक तट है। वह अनेक ऋषिगणों से संपन्न, देव सिद्धों से सेवित तथा लता और वृक्षों से युक्त है। वहाँ नवीन कोमल बालुका फैली हुई है। वह स्थान एकांत और बड़ा मनोहर है तथा सुवर्ण कमलों से शोभित है, जहाँ पर रहने वाले प्राणियों के मन में बैरभाव नहीं रहता है। वहीं पर बिना यत्न के ही ज्ञान यज्ञ करो। वहीं अपूर्व रस से युक्त कथा होगी। भक्ति विप्रदावस्था के कारण जीर्ण और दुर्बल शरीर वाले ज्ञान और वैराग्य को आगे करके वहां आएगी, क्योंकि जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहां पर भक्ति आदि अवश्य आते हैं और कथा के शब्दों को सुनकर वे तीनों ही तरुण हो जाते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, इस प्रकार कहकर वे कुमार नारद जी के साथ कथा रस का पान करने के लिए वेग से गंगा तट को चले गए। जब वे लोग तट पर आ गए तब उस समय पृथ्वी, देवलोक, ब्रह्मलोक में बड़ा कोलाहल मचा। जो वैष्णव थे वे भागवत अमृत का पान करने के लिए दौड़े आए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवगत, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय तथा पिप्पलाद सबके सब वहां पर आ गए। योगेश्वर, व्यास और पराशर, छाया, शुक, जाजली, जहनु आदि संपूर्ण मुख्य मुनिगण स्त्री पुत्र तथा शिष्यों के साथ प्रेम पूर्वक वहां पर आए। मूर्तियों का रूप धारण कर वेदांत, वेद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी वहां पर आए। गंगादि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर तथा संपूर्ण क्षेत्र, दिशाएं और दंडकारण्य आदि सब वन, देव, गंधर्व, किन्नर तथा पर्वत आदि भी आए। जो गुरुता के कारण नहीं आए थे उन्हें भृगु जी ने अपने शिष्यों के द्वारा बुलवा लिया। तदंतर दीक्षित हुए नारद जी ने बैठने के लिए सनत कुमारों को आसन दिया और सबके बंधित हुए सनकादि कृष्ण का स्मरण करते हुए आसन पर बैठ गए। कथा सुनने के लिए आगे वैष्णव, विरक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी बैठे और उनके आगे नारद जी बैठे। एक और ऋषि, दूसरी ओर देवता, एक और वेद उपनिषद, दूसरी ओर तीर्थ और स्त्रियां सब बैठ गए। उस समय गंगा वहां पर जय शब्द, नमः शब्द और शंखों के शब्द हुए। चूर्ण, लावा तथा पुष्पों की वृष्टि हुई। कितने देवनायक विमानों में बैठकर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, इस प्रकार जब सब लोग सावधान होकर बैठ गए तब सनत कुमारों ने नारद जी को भगवान का महात्म्य सुनाना आरंभ किया। कुमारों ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें भगवान की महिमा सुनाता हूँ, जिसके सुनने से मुक्ति सहज में ही प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ श्रवण करना चाहिए, जिसके सुनने मात्र से ही श्री हरि हृदय में स्थित हो जाते हैं। यह महाग्रंथ, जिसमें 18,000 श्लोक, 12,000 स्कंद तथा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है, तुम सुनो। मनुष्य इस संसार में अज्ञान के कारण तभी तक भटकता फिरता है जब तक एक क्षण भी
भागवत की कथा अपने कानों से नहीं सुनता। बहुत से शास्त्रों तथा भ्रम पैदा करने वाले अन्य पुराणों के श्रवण से क्या होता है? केवल एक भागवत शास्त्र ही मुक्ति देने में समर्थ है। जिसके घर में भागवत की कथा नित्य होती है वह घर तीर्थ रूप है। जो उसमें रहता है उसके सब पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भागवत कथा की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे तपोधन, जब तक मनुष्य अच्छी तरह से भागवत की कथा नहीं सुनते तभी तक इस शरीर में पाप निवास करते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर तथा प्रयाग ये तीर्थ भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। यदि मोक्ष की इच्छा करते हो तो भागवत के अध्याय के 1 या 4 श्लोक का नित्य अपने मुख से पाठ किया करो। वेद, वेद माता, पुरुष सूक्त, वेद त्रयी, भागवत तथा 12 मंत्र, सूर्य, प्रयाग, संवत्सरात्मक काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, सुरभि, द्वादशी, तुलसी, वसंत तथा पुरुषोत्तम, इनमें बुद्धिमान मनुष्य तत्वतः भेद नहीं देखते। जो पुरुष भागवत को अर्थ के सहित प्रतिदिन पढ़ता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो भागवत के आधे श्लोक या चतुर्थांश श्लोक का पाठ करता है वह नित्य ही राशियों तथा अश्वमेघ का पुण्य प्राप्त करता है। नित्य भागवत का पढ़ना तथा भगवान का चिंतन करना, तुलसी की रक्षा करना और गायों का पालन करना बराबर है। जो शरीर छोड़ते समय भागवत सुनता है उसे भगवान प्रसन्न होकर वैकुंठ पद दे देते हैं। जो मनुष्य सुवर्ण के सिंहासन पर रखकर भागवत ब्राह्मण को दान करता है वह निश्चय ही कृष्ण के साथ सायुज्य भक्ति प्राप्त करता है। जिस मूर्ख ने जन्म भर मन लगाकर भागवत की कथा नहीं सुनी, अपने जन्म से माँ बाप को दुख देने वाले उस मूर्ख ने सचमुच चांडाल तथा गधे के समान अपना जन्म व्यर्थ बिताया। जिसने थोड़ी भी भागवत की कथा नहीं सुनी वह पाप कर्म करने वाला जीता हुआ भी मृतक के समान है। देवताओं की सभा में देव श्रेष्ठ उसे धिक्कारते हैं और कहते हैं कि यह पशु के समान पृथ्वी का भार रूप है। इस संसार में भागवत की कथा दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्योदय होता है तब कहीं यह कथा सुनने को मिलती है। इसे हे नारद, यह कथा प्रयत्न के साथ सुननी चाहिए। इसके सुनने के दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे सदा सुन सकते हो। सत्य तथा ब्रह्मचर्य में तत्पर होकर सदा इसका श्रवण करना चाहिए, परंतु कलयुग में इनका ठीक ठीक पालन न होने से सुखदेव जी की विशेष आज्ञा जान लेनी चाहिए। मन की वृत्तियों को जीतने, नियम का पालन करने और दीक्षा धारण करने में असमर्थ होने से सप्ताह सुनना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। श्रद्धा पूर्वक माघ मास में नित्य सुनने से जो फल होता है वह फल सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में बतलाया है। मन के न जीतने से, रोग से और मनुष्य की आयु कम होने से तथा कली में बहुत दोष होने से सप्ताह श्रवण को ही उचित कहा गया है। जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं होता, योग और समाधि से नहीं मिलता, वह सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। यज्ञ से अधिक सप्ताह गरजता है। व्रत, तपस्या, तीर्थ तथा योग से भी अत्यंत अधिक सप्ताह गरजता है। हे नारद जी, और अधिक क्या कहें, यह तो सबसे अधिक गरजता है, खूब गरजता है। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपने इस समय यह आश्चर्य से युक्त कथा कही है, परंतु कृपा कर आप यह तो मुझे बतलाइए कि इस भागवत पुराण में मनुष्य के कल्याण करने की इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई। योग विद ब्रह्मा के भी आदि कारण पर ब्रह्म का बोधक यह कैसे हुआ। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर अपने स्थान को जाने लगे तब
एकादश स्कंद में भगवान द्वारा प्रतिपादित ज्ञान को सुनकर भी उद्धव ने यह बात पूछी थी। उद्धव ने कहा था, हे गोविंद, तुम तो भक्तों का कार्य करके चले जाओगे, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ी भारी चिंता लगी हुई है। उसे सुनकर मुझे या दूसरों को जैसे सुख हो वैसा उपाय बतलाओ। यह घोर कलयुग आ रहा है, जिसमें कि पुनः दुष्ट मनुष्य होंगे, जिनके संग में सज्जन भी उग्र रूप धारण कर दुष्टता करने लग जाएंगे। हे कमल नयन, भार से पीड़ित होकर गोरूप को धारण करने वाली यह पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी, क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई उसकी रक्षा करने वाला मुझे नहीं दिखता। अतः हे भक्तों के ऊपर दया करने वाले, तुम सज्जनों के ऊपर दया करके अब मत जाओ, क्योंकि भक्तों के लिए ही आप निराकार होते हुए भी साकार हुए हैं। आपके वियोग से आपके भक्त इस पृथ्वी में किस प्रकार रहेंगे, क्योंकि निर्गुण की उपासना करने में बड़ा कष्ट होता है, इसीलिए इसका भी कुछ विचार कर देखो। इस प्रकार उद्धव के वचनों को सुनकर प्रभास क्षेत्र में भगवान चिंता करने लग गए कि भक्तों के सहायार्थ में क्या करूं। बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद भगवान ने अपने तेज को भागवत में रख दिया। वह तेज भागवत रूपी समुद्र में प्रविष्ट हो गया। हे शौनक जी, इसीलिए यह भागवत कृष्ण की शब्दमयी प्रत्यक्ष मूर्ति है, जिसके पढ़ने सुनने तथा दर्शन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अन्य साधनों को तिरस्कृत करके कलयुग में यह सप्ताह श्रवण सबसे अधिक फल देने वाला कहा गया है। दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य तथा पापों का नाश करने और काम क्रोध को जीतने के लिए कलयुग में यह धर्म कहा गया है। विष्णु की माया को अन्य उपायों से देवता भी नहीं छोड़ सकते, पुनः मनुष्य कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए उसे छुड़ाने के लिए सप्ताह श्रवण श्री सुखदेव जी ने कहा। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, इस प्रकार ऋषियों के द्वारा सप्ताह श्रवण रूप महान धर्म से प्रकाशित किए जाने पर उस समय जो एक बड़ा आश्चर्य हुआ, सो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर सहसा वहाँ प्रकट हुई और हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे नाथ, इस प्रकार कीर्तन करने लगी। वहाँ पर भागवतार्थ को भूषित करने वाले तथा सुंदर वेश से अलंकृत भक्ति को आई देखकर सदस्य लोग विचार करने लगे कि वह मुनियों के बीच में कहाँ से आई और कैसे इसने प्रवेश किया। तब कुमारों ने कहा, यह कथा के श्रवणार्थ ही यहाँ आई है। इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह नम्रता पूर्वक सनत कुमारों से कहने लगी। भक्ति ने कहा, आप लोगों ने कलयुग में से शीर्ण हुई मुझे कथा रूपी रस से पुष्ट किया है, सो आप लोग मुझसे बतलाइए कि अब मैं इस समय कहाँ पर बैठूं। भक्ति के ऐसा कहने पर सनत कुमारों ने कहा, हे भक्ति, तुम धैर्य धारण कर भगवान से युक्त जो वैष्णव हैं उनके मन में जाकर बैठो, क्योंकि उनके मन में बैठे रहने से कलयुग में होने वाले जितने दोष हैं वे समर्थ रहते हुए भी तुमको देखने में समर्थ नहीं हो सकते। इस प्रकार कहने पर भक्ति भक्तों के हृदय में जाकर बैठ गई। संपूर्ण भुवनों में भी निर्धन मनुष्य धन्य है, जिनके हृदय में एक भगवान की भक्ति ही वास करती है और भगवान भी अपने लोक को छोड़कर भक्ति रूपी सूत्र से बंधकर भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हैं। इस पृथ्वी में मैं तुमसे इस भागवत की महिमा का कहाँ तक वर्णन करूं, जिसका आश्रय करके कथा कहने पर वक्ता तथा श्रोता दोनों ही कृष्ण की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। अतः अब अन्य धर्मों की इस पृथ्वी पर क्या आवश्यकता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।